हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, इसकी प्रश्नावली 3.1 कराऊंगी। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है। चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूप में व्यक्त की। देखो यहाँ पर एक फादर है जो अपनी बेटी से क्या कहता है, अपनी डॉटर से वो ये कहता है कि 7 साल पहले ना वो उसकी जितनी उसकी बेटी की आयु थी ना वो उसके 7 गुना था। ठीक है। और आने वाले आगे के 3 साल जो होंगे, 3 साल के बाद वो उसकी आयु का 3 ही गुना रह जाएगा। ऐसे कैसे? 7 साल पहले 7 गुना था, 3 साल के बाद सिर्फ 3 ही गुना होगा। तभी वो पूछ रहा है क्या ये मनोरंजक है। तो आपको क्या करना है, इस स्थिति को बीजगणितीय मतलब कि उसकी जो समीकरण होती है वो बनानी है, और साथ साथ आपको उसको ग्राफ पे भी दिखाना है। ठीक है। तो देखिए करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम। अगर हम यहाँ पर शुरू करें अपना क्वेश्चन, सबसे पहली बात आयु जो है वो हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि उन दोनों की आज की कितनी आयु है वो हमें नहीं पता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु मैं यहाँ पर मान रही हूँ, तो वो मैंने मानी x वर्ष। ठीक है। और उसके बाद उसकी बेटी है तो उसकी पुत्री की क्या मानते हैं, वो मैंने मान ली यहाँ पर y वर्ष। ठीक है। अब 7 साल पहले, चलो 7 साल पीछे चलते हैं। तो 7 साल पहले अगर मैं देखूँ तो आफ्ताब की आयु क्या होगी, वो हो जाएगी x-7, क्योंकि वो 7 वर्ष पीछे चला गया। ठीक है। उसी तरह उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, वो आपके पास हो जाएगी y-7। ठीक है। अब यहाँ पर से आपको एक ही समीकरण यहाँ पर बन जाएगी। अगर हम प्रश्न के अनुसार देखें अपना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो कह रहा था कि वो उसके 7 गुना है उसकी आयु के, तो वो तो 7 गुना है। बराबर करने के मैंने उसकी पुत्री की आयु में 7 से गुना कर दिया ताकि वो दोनों बराबर हो जाए, तभी तो समीकरण बन पाएगी। तो ये आ जाएगा 7y माइनस का 49। ठीक है। अब अगर हम इसको सबको एक ही जगह पर ले आए तो माइनस का 7y और प्लस का 49 हो जाएगा बराबर में 0। तो ये आ गया x माइनस का 7y प्लस का 42 बराबर में 0। तो एक समीकरण यहाँ बन गई आपकी ये। ठीक है। अब आपको 3 वर्ष आगे भी तो जाना है अभी, तो चलो 3 वर्ष बाद देखते हैं, एक समीकरण वहां से बन जाएगी। तो आफ्ताब की आयु क्या होगी, तो वो 3 वर्ष आगे जा रहे हो तो x+3 कर दूं ना, 3 साल बड़ा हो गया होगा। उसी तरह उसकी पुत्री की आयु क्या होगी, वो आपके पास हो जाएगी y+3। ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें तो वो कह रहा था वो उसकी आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, पुत्री की आयु में 3 से गुना कर दिया। तो यहाँ से एक समीकरण क्या बन के आ रही है, x प्लस का 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3y प्लस का 9। तो सबको एक ही साइड पे ले आते हैं। ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर में 0। दूसरी समीकरण ये बन गई। तो आपको बीजगणितीय और ग्राफ रूप में दिखाना था ना, तो बीजगणितीय में 2 समीकरण दिखानी थी, तो दोनों मिल गई हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो एक आपके पास आई थी x माइनस का 7y माइनस प्लस का 42 थी, एक बार चेक कर लेते हैं। प्लस का 42 बराबर में 0 आई थी, और एक आई आपके पास x माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर में 0। अब आपको यहाँ पर ग्राफिक रूप भी दिखाना है, तो उसमें आपको क्या करने पड़ेंगे, पहले इनके हल निकालने पड़ेंगे। ठीक है। तो देखो हल आप निकालोगे कैसे, पहले यहाँ पर पहली समीकरण लिख रही हूँ मैं, वो है मेरे पास x माइनस का 7y प्लस का 42 बराबर में 0। और यहाँ पर दूसरी समीकरण लिख रही हूँ, वो है मेरे पास x माइनस का 3y माइनस का 6 इजिकल टू 0।
तो इसके अगर मैं हल निकालूँ तो आपको हल निकालने आते होंगे, एक्स का मान रखते रहो वाई का आ जाएगा, या फिर वाई का मान रखते रहो तो एक्स का मान आ जाएगा। ऐसे ही निकालते हैं ना इनको हम, ये आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा। सेम ऐसे ही इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो मान रखेंगे कैसे, अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक का रख लो, आप इसको थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर देखो तो एक्स का मान आप यहाँ पर निकाल सकते हो, वो आ जाएगा आपके पास 7y माइनस का 42 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर y का मान 5 रखते हो तो 7 5 जो कितना आ जाएगा 35, 35 में से 42 को माइनस करोगे तो -7 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर आप यहाँ y का मान 6 रखते हो तो 7 6 जो आता है 42, 42 में से 42 जाएगा 0 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर y का मान 7 रखते हो, 7 7 जो आता है 49, 49 में से 42 गए 7 आ जाएगा। निकल गए 3 हल। उसी तरह समीकरण दूसरी देखो यहाँ पर, इसको मैं लिख सकती हूँ 3y प्लस का 6। ठीक है। अब अगर आप यहाँ y का मान माइनस का 2 रखते हो तो 3 2 जो 6 होगा, पर माइनस का -6 + 6 0 बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ माइनस का 3 रखते हो, 3 3 जो 9 होगा, पर माइनस का, तो -9 + 6 क्या बन जाएगा -3 बन जाएगा। और अगर आप y का मान यहाँ 0 रखते हो तो x का मान 6 आ जाएगा। अब आपको इसको ग्राफ पर भी दिखाना है, ऐसा नहीं है ग्राफ पर नहीं दिखाना है। तो देखो ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, तो ये रहे वो सारे जो हमने बनाए थे वो हमने यहाँ पर ग्राफ पे दिखा दिए। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ 0 6 आपका 7 और 7 है, ये किसका है अगर हम यहाँ पर देखें तो 0 6 ये रहा 7, 0 6 और 7 7। ठीक है। एक है -7 और 5, तो वो अगर हम यहाँ देखें -7, तो हमने ग्राफ पे 2 ही हल दिखा दिए हैं, सारे हल मैंने यहाँ पर नहीं दिखाए हैं आपको, इसके 2 ही दिखा दिए। -7 यहाँ कहीं कंटिन्यू करोगे यहाँ आएगा, और 5 तो यहीं पर ही कहीं पर वो ड्रॉ होगा। तो आपको तीनों हल दिखाने हैं, 2 भी दिखा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देख रहे हो ये आपकी यहाँ पर लाइन्स बन गई हैं। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद कितना ₹1300 में खरीदे हैं। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सेम जैसे ऊपर आपने दिखाया, पहले 2 समीकरण बनानी है आपको, उसके बाद उसको ग्राफ पे दिखाना है, वैसे ही करना है। पहले आपको वो समीकरण बनानी पड़ेंगी जैसे आपने ऊपर बनाई। तो यहाँ पर आपके पास एक क्रिकेट टीम है, उसके एक कोच ने क्या किया, पहले 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी है, कितने में 3900 में। उसके बाद उसने क्या किया, एक बल्ला और 3 गेंद और खरीदी है, वो कितने में खरीदी है 1300 में। तो आप दिखा सकते हो इसको, एक को एक्स और एक को वाई मान के। कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ। तो मानना पड़ेगा यहाँ पर, तो माना एक बल्ले का मूल्य है, वो मैंने मान लिया ₹x। ठीक है। अब एक गेंद का भी मान लेते हैं। वो मैंने यहाँ पर मान लिया ₹y। ठीक है। अब अगर हम प्रश्न के अनुसार देखें यहाँ पर अपना, तो मैंने पहले 3 बल्ले खरीदे थे और 6 गेंद खरीदी थी, तो इसका मतलब 3x प्लस का 6y हो जाएगा। और कितने पैसे दिए थे 3900। फिर मैंने एक बल्ला खरीदा था, ठीक है, और 2 गेंद खरीदी थी, उसके दिए थे मैंने 1300। तो ये मेरी समीकरण 1 और ये मेरी समीकरण 2 है। तो बीजगणितीय रूप में तो मेरे पास यही आ गई हैं दोनों समीकरण। अब अगर हम ग्राफ पे देखें तो हम क्या करेंगे, इसके पहले हल निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 को अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वो है मेरे पास 3x प्लस का 6y इज इक्वल्स टू में 3900 है। ठीक है। आप यहाँ पर से क्या करो, 3 को पहले उभयनिष्ठ कर लो, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस का 2y बराबर इक्वल टू में यहाँ 3900 ऐसे ही रहेगा। अब इस 3 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड का, और आ जाएगा 1300। अब इसके हल निकालो, क्यों, क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी हो गई है इसीलिए। तो अब यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो, 1300 माइनस का 2y आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास x और y। ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो हल मैं निकाल लूँ वही रखने, आप कोई से भी रख सकते हैं। ठीक है। अब देखो आप ये बड़ा है ना, तो बड़े बड़े नंबर से इसके अंदर हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे कि अगर मैं x की जगह y की जगह 300 रखती हूँ, तो 2 × 300 600 हो जाएगा। 1300 में से 600 जाएंगे तो 700 बचे। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 400 रखती हूँ एक बारी, तो 800 हो जाएगा। 1300 में से 800 जाएगा तो 500 बचेगा। उसी तरीके से अगर 500 रखती हूँ तो 1000 हो जाएगा, तो 300 बच जाएगा। ठीक है। अब समीकरण 2 देखते हैं यहाँ पर।
तो वो आपके पास x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू में 1300 है, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू में 1300 माइनस का 2y। आप देख रहे हो दोनों ही समीकरण आपकी एक जैसी है, तो फिर हल भी तो एक ही जैसे निकलेंगे जब एक जैसी समीकरण है यहाँ पर। तो यही लिख दो 700 अपॉन 700 300 500 400 और यहाँ पर आ जाएगा 300 और 500। ठीक है ना। अब जब आप इसको ग्राफ पे दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, तो ये रहा इसका ग्राफ। देखो आप जब दोनों के हल एक जैसे हैं तो एक ही तो लाइन बनेगी, दो लाइन तो बनेंगी नहीं। तो ये आपका ग्राफ बन गया। आप देख रहे हो यहाँ पर एक्स और वाई हमने 100 200 लिया, 1 2 3 नहीं लिए क्योंकि बड़े नंबर्स थे इसीलिए। तो ग्राफिकली आपका ये है। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारी ये वाली प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो जाएगी 3.1। नेक्स्ट क्लास में 3.2 करेंगे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त की। सेम है, पहले समीकरण बनानी है, उसके बाद बीजगणितीय तो वही हो जाएगी और ज्यामितीय रूप में दिखाना है। तो यहाँ पर सेब और अंगूर दे रखे हैं कि अगर आप 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर लेते हो तो आपको 160 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। फिर अगर एक महीने के बाद आप 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर लेते हो तो 300 रुपये देने पड़ेंगे। तो अब आप इसको दिखा सकते हो, आपको मानना पड़ेगा पहले, हाँ जैसे और क्वेश्चंस में आपने माने हैं। तो अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखें तो सबसे पहली बात यहाँ मान लेते हैं, माना 1 किलो सेब का मूल्य वो आपके पास है ₹x। ठीक है। उसी तरीके से 1 किलो अंगूर का मूल्य मान लेते हैं यहाँ पर, वो आपके पास है ₹y। अब प्रश्न के अनुसार देखें तो सबसे पहली बात आपने क्या किया था, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर खरीदे थे, तो 2x प्लस वाई और कितने में 160 रुपये में। फिर दूसरी बार में आपने 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर खरीदे थे, कितने में 300 रुपये में। तो ये तो समीकरण एक हो गई। इसमें से क्या करते हैं, 2 को उभयनिष्ठ करते हैं, तो x प्लस वाई यहीं रह जाएगा, बराबर में यहाँ 300 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। इसको आप अपने समीकरण, वैसे तो ये दो ही है पर हल करने के बाद मैंने थोड़ी छोटी कर लिया ताकि ग्राफ पे हम इसको आसानी से दिखा सकें। ठीक है। चलिए अब हम इसको ग्राफ पे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके हल निकालते हैं। तो समीकरण एक अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वो मेरे पास है 2x प्लस का y बराबर में कितना है 160 है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, y का मान निकाल लिया, वो आ गया 160 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 2x। तो x और y दो मैंने यहाँ पर कॉलम बना लिए हैं अपने। इसमें भी बड़े नंबर रखने पड़ेंगे, 1 2 3 से काम नहीं चलेगा क्योंकि बड़े नंबर्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो x को अगर मैं यहाँ पर 40 रखती हूँ तो 2 इंटू 40 80 हो जाएगा, 160 में से 80 जाएगा तो 80 बचेगा। ठीक है। x को अगर मैं यहाँ 50 रखती हूँ तो 2 इंटू 50 100 हो जाएगा, 160 में से 100 जाएगा तो 60 बचेगा। x को अगर मैं यहाँ 60 रखती हूँ तो 2 इंटू 60 120 हो जाएगा, 160 में से 120 जाएगा तो 40 बचेगा। ठीक है। ऐसी समीकरण दो लेते हैं अब हम यहाँ पर। तो समीकरण दो मेरे पास यहाँ पर क्या है, मैं ये वाली ले रही हूँ x प्लस वाई वाली। ठीक है। अच्छा यहाँ पर 2x बचेगा आपके पास, इसको 2 कर लेना। ठीक है ना। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 150 माइनस का 2x आ जाएगा। अब यहाँ x और y दो कॉलम दोबारा से बनाए। ठीक है। अब x का मान रखते हैं। x का मान मैंने यहाँ अगर 40 रखा तो 2 इंटू में 40 करेंगे, 2 इंटू में 40 करेंगे 80, 150 में से माइनस करेंगे 70 बचेगा। फिर 50 रखा तो 2 इंटू 50 100, 150 में से माइनस करेंगे 50 बचेगा। फिर कितना रखा, 60 रख दिया, 2 इंटू 60 120, 150 में से माइनस करेंगे 30 बचेगा। इन दोनों को आपको ग्राफ पे दिखाना है, तो देखो कैसे दिखाएंगे हम इन्हें यहाँ पर ग्राफ पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ है। आप देख लो कि यहाँ पर समांतर रेखाएं बन रही। नंबर 10 20 30 लेना, 1 2 3 मत लेना क्योंकि बड़े नंबर्स निकले हैं हमारे, जो हल निकला है उनका। क्लियर है। तो ये आपका यहाँ पर ग्राफ है, पूरा पूरा ग्राफ प्रॉपरली बनाना है, पेंसिल और स्केल से आपको ड्रॉ करना है। कहीं भी डाउट होना किसी में भी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट प्रश्नावली है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।